12th क्लास। आज हम ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर निर्माण की संपर्क विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क विधि पढ़ेंगे। एक कक्ष विधि थी जो अब कोर्स में नहीं है, आपको सीधे संपर्क विधि पढ़नी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ी विधि है। सबसे पहले ये बर्नर है, ठीक है। इसे सल्फर बर्नर या पाइराइट बर्नर के नाम से जाना जाता है, जहाँ SO2 गैस की ऑक्सीजन के साथ गंधक को जलाकर SO2 गैस बनाई जाती है, ठीक है। S को जो है, सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ आप जलाएंगे और SO2 गैस बनाएंगे। उसी के बाद ये जो सल्फर बर्नर है, वहीं पे एक धूल कक्ष बना हुआ है। देखो, ये पाइराइट बर्नर है, यहीं पे ये पूरा काम होने वाला है। उसके बाद ये धूल कक्ष बना हुआ है, दूसरा जो है वो धूल कक्ष है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड बनी है वो धूल कक्ष में ट्रांसफर होगी और आप ऊपर से पानी की भाप प्रवाहित करेंगे, है ना। भाप में जल वाष्प होगा, तो जल वाष्प के कारण वो धूल के भारी कण जो है वो नीचे बैठने लगेंगे जल वाष्प से चिपक कर, और SO2 में जितनी भी धूल की अशुद्धि होगी वो दूर हो जाएगी। चूंकि हमने सल्फर और ऑक्सीजन को जलाया है तो तापमान बहुत अधिक होगा, तो अब इसको, ये शीतलक है, ये जो है ये शीतलक बना हुआ है, इस शीतलक से गुजारेंगे और यहाँ से जब तक हम गुजारेंगे तो जो गैस है SO2 वो ठंडी होकर लगभग 100 डिग्री के आसपास हो जाएगी, ठीक है। ये जितने भी आपको बॉक्स दिख रहे हैं, ये वाला यहाँ, इन सब में क्वार्ट्ज के क्रिस्टल भरे हुए हैं जो गैसों को अधिशोषित करने की क्षमता रखते हैं। तो हर कक्ष में जो दिख रहे हैं आपको ये बॉल्स जैसे स्ट्रक्चर्स, वो सब क्वार्ट्ज के क्रिस्टल है। अगला जो कक्ष है उसे हम धावन कक्षक कहते हैं, या शुष्कीकरण स्तंभ भी आगे जो जाएंगे तो पढ़ेंगे। ये फिलहाल धावन कक्ष है। यहाँ पर क्या करते हैं, जितनी भी SO2 गैस बनी है वो इन क्वार्ट्ज के क्रिस्टलों द्वारा अधिशोषित हो जाएगी। अधिशोषित होने के बाद हम ऊपर से पानी की बौछार करेंगे। जैसे ही हम पानी की बौछार करते हैं, वो जितने भी धूल वूल के कण और बच गए होंगे, कुछ पानी में विलेसिल अशुद्धियाँ बच गई होंगी, वो पूरी की पूरी यहाँ दूर हो जाती है। यहाँ से अशुद्धियाँ बाहर निकल जाएगी और शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस जो है वो अब अगले चैम्बर में पहुँच जाएगी और वहाँ के क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा अधिशोषित हो जाएगी, जिसे हम शुष्कन टावर के नाम से जानते हैं। इस शुष्कन टावर में हमको ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित करना है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के फव्वारे भेजेंगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत अच्छा निर्जलीकारक होता है, तो जितना भी वाटर ड्रॉपलेट्स रह गया होगा, हम पीछे में पानी से धोए हैं ना SO2 को, तो जितना भी पानी वानी जो रह गया होगा SO2 में, वो इस H2SO4 के द्वारा ड्राई कर दिया जाएगा, शुष्क कर दिया जाएगा। H2SO4 पूरे पानी को अधिशोषित कर लेगा पूरा, और आपको शुद्ध SO2 गैस अब यहाँ शोधक स्तंभ में पहुँचेगी। ये शोधक स्तंभ में यहाँ पे छोटे छोटे फेरस हाइड्रोक्साइड की ढेरियाँ बनी हुई होती हैं, है ना। इसे आर्सेनिक शोधक कक्ष कहते हैं, आर्सेनिक की अशुद्धि दूर होने वाली है। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी फेरिक हाइड्रोक्साइड की ढेरी बनी है। जैसे ही SO2 गैस यहाँ पे से गुजरती है, जितना भी आर्सेनिक का ऑक्साइड उस SO2 गैस में है वो पूरा इस फेरिक हाइड्रोक्साइड द्वारा अधिशोषित हो जाएगा, और अब आपका शुद्ध SO2 गैस ये परिरक्षण कक्ष में पहुँचेगी। परिरक्षण कक्ष मतलब आप परीक्षण करने वाले हैं कि अब जो SO2 आपके पास आई है, कहीं उसमें धूल के कण तो नहीं है। तो क्या करते हैं आप, इस परिरक्षण बॉक्स में तेजी से बीम ऑफ लाइट, प्रकाश का एक पुंज भेजते हैं। अगर धूल के कण होंगे तो प्रकाश के पुंज में चमकने लग जाएंगे, तो आपको SO2 को फिर से भेजना पड़ेगा वापस। और अगर नहीं चमके, शुद्ध है, तो आप SO2 गैस को पंप की सहायता से अब संपर्क कक्ष में ले आएंगे। अगर आपका SO2 शुद्ध रहा, धूल रहित रहा, तो संपर्क कक्ष में आएगा, और धूल युक्त होगा तो एक बार फिर से पीछे जाएगा। अब संपर्क कक्ष में लाने के बाद, ये संपर्क कक्ष है, ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड भरी हुई है। लोहे की मोटी मोटी पाइप होती है जिसमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक के रूप में भरा जाता है, और यहाँ का ताप 450 डिग्री के आसपास रखा जाता है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्यों लेते हैं, प्लेटिनम क्यों नहीं लेते? प्लेटिनम बहुत महंगा पड़ता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड सस्ता भी पड़ेगा और बहुत अच्छे से क्रिया करवाएगा। तो संपर्क कक्ष में 450 डिग्री पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में SO2 गैस का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो पूरी की पूरी SO2 गैस ऑक्सीकृत होकर, V2O5 बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है, V2O5 से ऑक्सीकृत होकर SO3 में बदल जाती है, और वो SO3 गैस यहाँ के क्वार्ट्ज क्रिस्टलों द्वारा अधिशोषित होगी, जो अधिशोषण स्तंभ है यहाँ पर। और इसी अधिशोषित SO3 में ऊपर से आप H2SO4 का प्रवाह करेंगे, और जितनी H2SO4 आप डालेंगे उतना SO2 से वो क्रिया करके H2S2O5 ओलियम का निर्माण करेगा। वो ओलियम फिर से जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाता है। लेकिन पहले जब हमको
सांद्रता के आधार पर जब हम काम करते हैं तो अधिक सांद्र अम्ल ओलियम हमें प्राप्त होता है। H2S2O7 के रूप में आपको ओलियम प्राप्त होगा और H2S2O7 के रूप में जब ओलियम प्राप्त हो जाएगा आप बाहर निकालेंगे, उसकी जल से क्रिया कराएंगे तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ये है सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण की संपर्क विधि, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। आप इसका नोट्स बनाइए और नोट्स बना के प्लीज़ मुझे दिखाइए। मुझे किसी का भी नोट्स या कुछ भी व्हाट्सएप में नहीं दिख रहा है। अंश का 1-2 बार दिखता है, बाकी किसी का कुछ नहीं दिखता। आप पढ़ेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल में आने वाले हैं, समझ लीजिए आप, है ना। और अटेंडेंस रोज़ वेबसाइट में जाके दीजिए, वेबसाइट में वीडियोस चेक कीजिए, रोज़ आ रहे हैं सब टीचर्स के वीडियो की नहीं।